गुड इवनिंग सभी को। तो क्या हाल चाल है सभी के, बढ़िया ही होंगे। तो आज का जो हम लोगों को लेक्चर का टॉपिक है वो आपको तो कल ही बताया था हमने लास्ट टाइम पे कि क्या पढ़ना है आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है, आज का पूरा ये लेक्चर वो हमारे किस पे, यौगिकों का जो सूत्र निर्माण होता है ना। हमने आपको बताया था कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होता है भाई, जो यौगिक होते हैं उनके नाम में उनके सूत्र कैसे बनते हैं, उन सारी चीज़ों में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो वही आज हम सीखेंगे कुछ आयनिक यौगिकों का निर्माण, है ना। कुछ बेसिक से जो यौगिक जो हमें पूरी केमिस्ट्री में हर जगह मिलते हैं, जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, CuBr2 हो गया, Cl2 हो गया, है ना, CuO हो गया, Cu2O हो गया, ये सब जो होते हैं इनके नाम कैसे नाम रखे जाते हैं। जैसे कहीं पर कॉपर के लिए क्यूप्रिक यूज करते हैं, कहीं पर क्यूप्रस यूज करते हैं, कहीं पर आयरन के लिए फेरिक यूज करते हैं, कहीं पे फेरस यूज करते हैं। तो ये सारी कंडीशंस क्या होंगी, कहाँ पर क्या चीज़ें यूज होती हैं, तो उन सारी चीज़ों की बात आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को शुरू करने से पहले सबसे बेसिक सी चीज़ें जो हमने कल आपको बताया था, कुछ चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए जिनकी बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जो आयन थे, आयन की बात हमने आपको की थी कि जब कोई जो परमाणु होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो क्या बनते, आयन बनते हैं। और आयन सामान्यतः कितने प्रकार के थे बेटा, दो प्रकार के थे। एक था धन आयन और एक बेटा क्या था, ऋण आयन। एक धन आयन था और एक क्या था, ऋण आयन था। तो आयन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन होते हैं और एक ऋण आयन होते हैं। धन आयन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के त्याग करने से बनने वाले जो आयन होते हैं वो धन आयन होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से बनने वाले जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऋण आयन होते हैं। ये बताया था, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके जो आयन बनते हैं वो क्या बनते हैं बेटा, ऋण आयन बनते हैं। जैसे कि ये आप देखिए ये सारे। तो मतलब कि हमें सबसे पहले तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए आयनों की, और किस आयन की संयोजकता कितनी है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको छोटी सी एक चीज सिखाते हैं कि किसी आयन की, किसी भी तत्व की परमाणु की संयोजकता कैसे देखते हैं वो, और फिर उसके बाद हम पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके तत्व हैं उन सभी की आपको हम दिखाते हैं क्या, सब की संयोजकता एक बेसिक सा दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कोई भी जो आयन होता है वो कैसे बनेगा, कोई भी आयन कैसे बनेगा। और आयन बनेगा तो उस पर 2+ आएगा, 3+ आएगा, 4+ आएगा, 1+ आएगा, ये सारी चीजें कैसे डिसाइड होती हैं। तो इसके लिए आप एक छोटा सा नियम जानते हो, अष्टक नियम, है ना। आप जो 11 में पढ़े होंगे वो तो जानते ही होंगे, जो नहीं भी पढ़े होंगे वो सुन लीजिए। अष्टक नियम सिंपल सा क्या कहता है कि जिस तत्व के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वह तत्व बहुत ही अधिक स्थायी होता है। जिस तत्व के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह तत्व स्थायी होता है। तो सभी तत्व चाहते हैं कि उनके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ही वो या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो धन आयन बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो ऋण आयन बनेगा। आइए देखते हैं, जैसे कोई भी बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम को ले लेते हैं। एल्यूमिनियम 13 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा एक लेक्चर देखो, अभी बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी दिक्कत होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए भी एक लेक्चर रखेंगे, हो सकता है 5वां या 6वां लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ही हो। तो उसके लिए भी आप परेशान मत होइएगा ये कैसे हो रहा है। या आपने ये वाला भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा होगा 1s2, जो आपको 11th में तो यही वाला मिलता है, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1, ये कैसे होता है। और इसकी बहुत आसान ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक, उसको करने की हम आपको बताएंगे। आप बहुत आसानी से 118 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लोगे, तो उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। चलिए हम लोग देखेंगे जो एल्यूमिनियम है, अभी हमने क्या कहा, अगर किसी तत्व के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वह स्थायी होगा, और 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे या ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वह स्थायी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो इसके अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन है, और अंतिम में अगर इसके 8 हो जाएं तो 8 पे ये स्थायी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, अगर इस 3 इलेक्ट्रॉन को किसी तरह से हटा दे तो इसके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और स्थायी हो जाएगा। इस वजह से जो एल्यूमिनियम होता है वो 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके क्या बनाता है, 3+ आयन बनाता है। तो आपने देखा होगा एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज होता है। जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम की, बात करें कैल्शियम 20 की, तो कैल्शियम का होता है 2, 8, 8 और 2 होता है, ये होता है। अब अगर इसको आप देखिएगा तो यहाँ पे कैल्शियम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है,
और ये 2+ बनाता है सी, ये 2+ आपको मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें, चलिए किसकी बात कर लेते हैं, आपकी बेरिलियम की बात कर लेते हैं। बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम कितना होता है, 4 होता है, 2,2। अब देखो पहले कोष में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अगर इसके पहले और 2 ही कोष है तो भाई इसको अगर अंतिम में 8 करना है तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये पॉसिबल है ही नहीं कि ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सके, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर सकता है, दे सकता है। तो इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, और पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते ही है, मतलब ये स्थायी हो जाएगा, तो ये अपने अंतिम कोष से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और Be क्या बना लेगा, Be भी 2+ बना लेगा। देखो आपको Be 2+ के रूप में मिला करेगा हमेशा। इसी तरीके से अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम 3 होता है, तो लिथियम 2,1। देखो अगर इसको भी अंतिम में 2 पूरा करना है, भाई इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पूरा करना है, 1 निकालेगा, तो क्या बनेगा, Li+ बनाएगा। देखो Li हमेशा +1 के फॉर्म में होता है। तो इसी तरह से जैसे हम सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर 16, तो सल्फर 16 2,8,6, इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है। 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए इसको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगी और H2- सल्फाइड आयन बनाएगी। इस आयन को क्या बोलते हैं, अभी सारे आयन का नाम भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, सारे आयन का नाम बताएंगे, सारी चीजें। तो सल्फाइड आयन बनाता है इस तरीके से, मतलब कि किसी तत्व को अपना लास्ट में 8 पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ते हैं, वो उतने इलेक्ट्रॉन निकाल कर उतना धनायन बनाएगा, उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उतना ऋणायन बना लेगा। ये सामान्यतः एस और पी ब्लॉक के तत्वों की बात होती है। डी ब्लॉक के तत्वों में परिवर्तित होती रहती है, वो परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं, तो उनको हमें याद करना पड़ेगा कुछ चीजों के लिए। अभी हम आपको बताएंगे तो आपको याद हो भी जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, ये तो आप समझ गए ना ये क्या है, ये तो बेसिक से आयन हो गए। अब आयंस के अलावा कुछ कंपाउंड आयन भी होते हैं। कंपाउंड आयन बोले तो मिश्र आयन, जिनको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मिश्र आयन। भाई अभी सामान्य आयन देखो, ये जो सब सामान्य आयन है कौन कौन से, भाई जो अभी हमने बताया आपको, जैसे ये सामान्य आयन है, मतलब सिंगल है, जैसे Na+ बताया, Li+ बताया, K+ बताए, Rb भी प्लस होता है, Cs+ होता है, बेरिलियम 2+ है, Mg2+ है ना, Ca2+ है। तो ये जो है आपका Sr2+ है, Ba2+ है, B3+ है, Al3+ है ना, इस तरह के जो भी है, सल्फाइड माइनस है, O2- है, N3- है, Cl- है, F-, Br-, I-, ये सारे सामान्य आयन में आएंगे। अभी सबका हम नाम भी बताएंगे। लेकिन मिश्र आयन मतलब ऐसे आयन जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु हो, ऐसा आयन जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ हो, उसे हम मिश्र आयन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा HCO3-, है ना, आपने देखा होगा HSO4-, HSO3-, या आपने देखा होगा CO3 2-, या SO4 2-, या हम बोले PO4 3-, या हम कह सकते हैं HPO3-। और हम अगर देखें तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैं, जैसे MnO4-, फिर आपका Cr2O7 2-। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे आयंस हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा परमाणु होते हैं, तो इन सभी को हम बोलते हैं मिश्र आयन। क्या बोलते हैं, मिश्र आयन। और यौगिक में ये जब भी होते हैं हमेशा एक साथ ही आते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो इसमें क्या है भाई, इसमें 2 तरह के आयन है, एक सामान्य आयन है सोडियम आयन और एक मिश्र आयन है सल्फेट आयन। एक सामान्य आयन है सोडियम आयन और एक मिश्र आयन है सल्फेट आयन। तो इस तरीके से, तो चलिए ये सारी चीजें आप समझ गए, सामान्य आयन क्या होते हैं और मिश्र आयन क्या होते हैं। मिश्र आयन के क्या गुण है, मिश्र आयन जब भी यौगिक में होंगे एक साथ आएंगे, और अगर वियोजित होंगे तो हमेशा वियोजन में एक साथ टूटेंगे भी। जैसे अगर Na2SO4 वियोजित होगा, टूटेगा, तो ये हमेशा क्या, एक सामान्य आयन देगा Na+, और वियोजन पे सल्फेट आयन, ये पूरा का पूरा एक साथ टूटेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वियोजन करते हैं तो Na+ को अलग कर देते हैं, सल्फर को अलग कर देते हैं, और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, अलग। ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये तरीका क्या है, गलत है। क्यों भाई, ये जो मिश्र आयन होते हैं जब ये डिसोसिएट होंगे, ये पूरे एक साथ ही डिसोसिएट होते हैं, एक साथ वियोजित होते हैं। सभी को इतनी चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ आयनों के सामान्य ऑक्सीकरण, सामान्य संयोजकताएं या सामान्य जो उनके आवेश होंगे, और फिर उनका नाम भी एक एक करके देखते जाते हैं। चलिए ये देखिए, सभी लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है।
तो देखते हैं, ये देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है बेटा, H प्लस है। ये क्या है, H प्लस। H प्लस का मतलब क्या है, हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, 1 है। H प्लस मतलब हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो कितनी है, 1 है। जैसे Li को ये देखो Li प्लस है, ये क्या है बेटा, Na प्लस है। ये क्या है आपका, पोटेशियम K प्लस है। ये आपका क्या है, रुबिडियम Rb प्लस है। ये आपका क्या है, सीजियम Cs प्लस है, फ्रांसियम Fr प्लस है। इस तरीके से मतलब ये जो आपके तत्व हैं, इन सभी की जो सामान्य संयोजकता होगी वो +1 होगी। जो सामान्य संयोजकता होगी वो 1 होगी, और एक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके क्या करेंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाएंगे। जैसे अगर हम किसी की भी बात कर ले, जैसे एल्यूमिनियम को देखो, एल्यूमिनियम 3, ये क्या लिखा है, Al3+। अगर विजिबिलिटी क्लियर ना हो तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको देखिएगा भाई। ये क्या लिखा है, Al3+ लिखा है, ठीक है। अगर ये क्या है, Al3+ है, ठीक है। Al3+ है ये बेटा, ये क्या है, Al3+ है। जैसे यहाँ पे गैलियम को देखेंगे तो गैलियम भी Ga3+ है, गैलियम भी 3+ आयन बनाता है। जैसे आप अगर जर्मेनियम को देखेंगे तो Ge4+ बनाता है। ये आपका आर्सेनिक है, ये 3- है। सेलेनियम है, 2- है। ब्रोमीन है, 1- है। क्रिप्टन भाई इनर्ट गैस है, उसको जरूरत ही नहीं होती इलेक्ट्रॉन लेने या देने की। क्यों, क्योंकि इसके अंतिम में पहले से ही 8, इन सभी के अंतिम में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होता है, तो इन्हें जरूरत ही नहीं होती किसी की। देखो एस्टेटाइन, एस्टेटाइन 80-1 बनाती है। आयोडीन -1 बनाती है। ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन -1। ये सल्फर क्या है, S2- है। ये टेल्यूरियम क्या है, टेल्यूरियम भी 2- बनाती है। ये पोलोनियम देखो, पोलोनियम 2 स्टेट में रहता है बेटा। ये जो पोलोनियम होता है, पोलोनियम 2+ भी बनाता है और पोलोनियम 4+ भी बनाता है। ये दोनों ही बनाता है, पोलोनियम 2+ भी बनाता है। कल हमने आपको बताया था कि कभी कभी जो पोलोनियम होता है उसको उपधातु में रखते हैं, और नहीं तो फिर उसको धातु माना जाता है ना। तो देखो यहाँ पे जो पोलोनियम है वो धनायन बना रहा है, और 2 अवस्थाओं में 2 संयोजकता दर्शाता है, 2+ भी दर्शाता है और 4+ भी दर्शाता है। जैसे देखो बिस्मथ, बिस्मथ को देखो, बिस्मथ भी 2 चीजें, +3 में भी है और +5 में भी है। जैसे प्लम्बम जो लेड होता है, लेड भी 2+ में भी है और 4+ में भी है। इसी तरीके से अगर आप टिन को देखें, Sn, टिन जो है, इसको क्लियर करते हैं। हाँ, ये जो टिन है आपका, टिन भी 2+ में भी है और बेटा 4+ में भी है, इस तरीके से, है ना। अगर आप यहाँ पे देखो टाइटेनियम को देखो, सॉरी थैलियम को देखो, तो थैलियम भी +1 भी बनाता है, थैलियम Tl +1 भी बनाता है, थैलियम +3 भी बनाता है। तो इस तरह की चीजें जो है बेटा, ये सामान्य सभी की संयोजकता है जो ये यौगिक निर्माण के दौरान दर्शाएंगी। जैसे कि यहाँ जो मॉलिब्डेनम है वो 6+ होता है, क्रोमियम की 2 है, क्रोमियम Cr2+ भी है और Cr3+ भी है। अभी अगली स्लाइड में सबको हम लिख के अभी सबका नाम भी बताएंगे जो मुख्यतः हैं, मुख्य हैं। अगर यहाँ पे विजिबिलिटी प्रॉब्लम है आप लोगों को तो थोड़ा सा उसके लिए परेशान ना होइए, अभी केवल समझ लीजिए। देखिएगा यहाँ पे जो है आपको, अच्छा मेन का हम आपको एक बार रिमाइंड कराते हैं। चलिए देखते हैं जो मेन हमारे हैं। ये पहला ग्रुप जो हमें सामान्यतः मिलेगा, ये पहला ग्रुप, पहले ग्रुप में कौन कौन से देखिएगा, हम सबका नाम आपको बताते हैं। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। इन सभी का +1 होता है बेटा, ठीक है। दूसरा ग्रुप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्सियम है, बेरियम है और रेडियम है। इन सब का बेटा +2 होता है। क्या होता है, +2 होता है। मतलब ये धनायन बनाते धातु हैं, 2 संयोजकता दर्शाएंगे। फिर आपकी ये स्कैंडियम को आप देखिए, Sc3+ बनाती है। टाइटेनियम जो है बेटा, टाइटेनियम यहाँ पे सबके ऊपर हम लिख देंगे। टाइटेनियम जो होती है, टाइटेनियम 3+ में भी रहती है और टाइटेनियम 4+ में भी रहती है। ब्लू कलर सभी को विजुअल होगा। चलिए तो ब्लैक से देखते हैं। यहाँ पे वेनेडियम भी 3+ भी बनाता है बेटा, वेनेडियम 5+ भी बनाता है, इस तरीके से। अगर यहाँ पे देखें क्रोमियम, क्रोमियम भी आपको बहुत जगह पे मिलेगा, Cr2+ भी बनाता है, Cr3+ भी बनाता है। मैग्नीज के आपके बहुत सारे यौगिक मिलेंगे, Mn2+ बनाता है, Mn4+। इसकी जो सामान्य यहाँ पे क्या लिखी है, कॉमन आयनिक स्टेट, मतलब
सामान्य आयनिक अवस्थाएं, ये सभी तत्वों की क्या है, सामान्य आयनिक अवस्थाएं हैं, सामान्य आयनिक अवस्थाएं हैं सभी तत्वों की। ठीक है, इस तरीके से। जैसे और आपको आयरन के लिए, भाई आयरन का भी आपको 2 मिलेगा, Fe2+ मिलेगा, Fe3+ मिलेगा। कोबाल्ट का आपको 2 मिलेगा, Cu2+ मिलेगा, CO3+ मिलेगा। इसी तरीके से निकिल का आपको 2 मिलेगा, Ni2+ मिलेगा, Ni3+ मिलेगा। इसी तरह से अगर आप देखोगे कॉपर का, तो कॉपर का आपको Cu2+ मिलेगा, Cu3+ मिलेगा। इस तरीके सॉरी कॉपर का Cu+ मिलेगा, उल्टा हो गया, Cu+ मिलेगा और Cu2+ मिलेगा, ये कहानी। और जिंक एक एकदम फिक्स है, हमेशा +2 रहेगी, कैडमियम हमेशा +2 रहेगी। मरकरी का 2 मिलेगा, भाई Hg2+ रहेगा और Hg22+ रहेगा, इस तरीके से। तो ये तो बात बेटा हमारी है जो सामान्य संयोजकताएं, सामान्य आयनिक अवस्थाएं हैं। इतनी चीजें उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आई होगी। हम एक बार साइड हो जा रहे हैं, तो अगर कुछ बच्चों को जो भी लिखना हो इसमें से वो नोट कर लीजिएगा, जिनकी मुख्यता हमने बताई। जैसे ये सब मेन है हमारे, ये जो डी ब्लॉक की पहली सीरीज है, 3D सीरीज जिसको बोलते हैं, ये मेन है। और पी ब्लॉक में आपके ये सारे जो तत्व हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके भी यौगिक आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से इन सभी की आपको जो सामान्य आयनिक अवस्था है वो जानते रहना चाहिए। क्यों बेटा, आपको अगर सूत्र बनाना है, सूत्र के बारे में जानते रहना है, तो आपको सामान्य आयनिक अवस्थाएं पता होनी चाहिए, और सामान्य आयनिक अवस्थाओं के साथ साथ उन आयनों का नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में क्या है देखते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा जिसको जो जरूरत रही होगी। अब चलिए देखते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि अब हम सीखेंगे जो भाई आयंस के अपने नाम। जैसे ये देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें तो हमने कुछ जो रेडिकल्स हैं, रेडिकल इन द सेंस जो मिश्र आयन है, उनके हमने यहाँ पे क्या ले रखे हैं बेटा, उनका हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है और उनके हमें नाम जानने हैं। जैसे सबसे पहला क्या है बेटा, NH4+। तो जो भी चीजें हम बताते जाए उसको आप नोट करते चलोगे। NH4+ को क्या बोलते हैं बेटा, अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन कहते हैं। इन सभी चीजों को आपको याद रखना है, तभी आप सूत्र बनाने के साथ साथ उसका नाम भी जान पाओगे। सूत्र बना लिए, पता चला नाम ही नहीं पता। तो जब आप आयनों का नाम जानते रहेंगे तब उनका आप नाम भी लिख सकते हैं जो यौगिक उनसे बनेंगे। जैसे ये NO3- है, ये NO2- है, ये HSO4- है, ये HSO3- है और ये HCO3- है। चलिए तो इनका हम नाम देखते हैं। ये जो दूसरा वाला हमारा है बेटा, सेकेंड वाला, ये है नाइट्रेट आयन। इसका नाम क्या है, नाइट्रेट आयन। इसके नीचे वाला जो हमारा बेटा ये है नाइट्राइट आयन। ये क्या है, नाइट्राइट आयन है। इसके बाद हम बात करें ये, तो बेटा ये बाईसल्फेट, बाईसल्फेट कहो या हाइड्रोजन सल्फेट, बाईसल्फेट आयन, या आप इसी को कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन कह सकते हो आप इसको। और इसी के आधार पे इसको भी देख सकते हो बेटा, बाईसल्फाइड, बाईसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड भी कह सकते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन भी आप कह सकते हैं, सल्फाइड आयन कह सकते हैं। ये भाई बाईकार्बोनेट, क्या बोलेंगे इसको, बाईकार्बोनेट, या इसको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही मुख्य है, इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम आप लोग जरूर जानते रहिए और लिखते चलिएगा साथ ही साथ। जैसे अब हम इधर बात करें, यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, OH- आयन दिया है, ये CH3COO- दिया है, ये SO4 दिया है, ये SO3 दिया है, ये आपका CO3 दिया है, और ये आपका Cr2O7 है, और नीचे वाला आपका PO4 है। तो चलिए इनके भी नाम जो है वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो OH- है बेटा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे। ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है। ये सेकेंड वाला बेटा, ये एसीटेट आयन है। ये क्या है, एसीटेट
आयन है। इसके नीचे वाला ये जो है ये सल्फेट आयन है। ये हमारा क्या बेटा सल्फेट आयन है। ये हमारा सल्फाइड आयन है। ये हमारा कार्बोनेट आयन है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा कार्बोनेट आयन। और ये जो नीचे लिखा है इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। क्या बोलेंगे बेटा डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको आगे 12th में पोटेशियम डाइक्रोमेट का बारे में पढ़ना है तो वो क्रोमेट आयन यही है। इससे बनेगा K+ से रिएक्शन कराएंगे तो डाइक्रोमेट यौगिक बनेगा। और ये वाला बेटा बहुत जगह आपको मिलेगा। फॉस्फेट आयन है। आपके बॉडी में फॉस्फेट कहाँ मिलता है हड्डियों मिलता है, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह, तो ये वो फॉस्फेट आयन है। ठीक है, तो इनको जल्दी से आप तुरंत नोट करिए, 1 मिनट का आपको समय देते हैं। तो फिर हम लोग कुछ और रेडिकल के बारे में कुछ और आयनों के नाम जानते हैं। क्योंकि बेटा जैसा कि हमने आपको बताया कि जब आप आयनों के नाम, जब आप रेडिकल्स मतलब मूलकों के नाम जानेंगे, तो मूलक मतलब मिश्र आयनों के नाम, तब आप क्या कर सकते हो यौगिक का सूत्र बना सकते हो और यौगिक का नाम भी बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से तुरंत नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो लगभग सभी ने हो गया होगा। जिन लोग धीरे धीरे लिखते हैं बेटा थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। ठीक है, स्पीड को थोड़ा बढ़ा लो क्योंकि स्क्रीनशॉट संभव नहीं है, या तो फिर एक अदर फोन हो कि आप उससे फोटो खींच सको, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। चलो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। देखिए हमारे पास, हाँ यहाँ तो नाम भी लिखे हुए हैं, यहाँ भी बहुत सारे आयंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। चलिए, वैसे लगभग विजिबिलिटी सही है। जैसे NO3- अभी हमने आपको बताया था, NO3- जो हमारा है बेटा NO3- ये क्या है नाइट्रेट आयन। ये क्या लिखा है NO3- लिखा है नाइट्रेट आयन। क्या लिखा है नाइट्रेट आयन। NO3- है यहाँ पे -1। ये इसके नीचे क्या है NO2- देखो नाइट्राइट आयन है, हिंदी में इसको नाइट्राइट आयन। अभी हमने बताया जिस चीज को आपको नहीं लिखा है उसको हम लिखा देंगे। SO4- ये क्या है SO4- है, SO4- SiO4- इसको बेटा हम बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट आयन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे ऑर्थोसिलिकेट आयन कहेंगे। ऑर्थोसिलिकेट आयन कहेंगे SiO4- इसको क्या बोलेंगे ऑर्थोसिलिकेट आयन कहेंगे। ये है आपका बेटा C2O4 क्या है C2O4 है। इसको बेटा बोलते हैं ऑक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं ऑक्सिलेट आयन कहेंगे, ऑक्सिलेट आयन कहेंगे। और ये बेटा नीचे जो है ClO4- है ये हमारा। तो ClO4- जो है ये हमारा क्या है पर क्लोरेट आयन है। क्या है पर क्लोरेट आयन है। ये क्या है पर क्लोरेट आयन है। ये बेटा पीरियोडेट, इसको क्या बोलेंगे IO4- क्या बोलेंगे IO4- को बोलते हैं पीरियोडेट। IO4- को क्या बोलते हैं पीरियोडेट आयन। क्या बोलेंगे पीरियोडेट आयन, पीरियोडेट आयन कहते हैं। फिर ये आपका नीचे जो है ये MnO4- बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन है MnO4 पर मैग्नेट आयन। इसका क्या नाम है पर मैग्नेट आयन, इसका नाम है पर मैग्नेट आयन। और नीचे वाला तो आप बचपन से जानते हो 2- O2 के ऊपर लगा है 2- O2 2- कौन सा है परऑक्साइड आयन। क्या है परऑक्साइड आयन है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई यस और नो आ रही होगी बिल्कुल समझ में। अब देखिए ये क्या है P2O4- P2O7 4- इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं पायरोफॉस्फेट आयन। ये हमारा है पायरोफॉस्फेट आयन। अभी जब आप लोग ये सब कहाँ यूज होगा जब आप लोग P ब्लॉक पढ़ोगे तो P ब्लॉक में आपको जो ऑक्सी अम्ल मिलेंगे, तो ऑक्सी अम्ल में ये P2O7 P2O5 SO5 इस तरह के आपको क्या मिला करेंगे आयन मिला करेंगे। तो इसके लिए आपको ये जरूरी है जानते रहना P ब्लॉक से
जो 15, 16, 17, 18 थे वो 12th क्लास में है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे पायरोसल्फाइड है, पायरोफॉस्फेट है, ऑर्थोफॉस्फेट है, हाइपोफॉस्फेट है, तो फिर उसका मतलब क्या होगा, तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ऐसा मत समझो कि बिल्कुल बेसिक सी क्लास ऐसी है कि सब आता है, बिल्कुल नहीं। ये क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पढ़े हुए हो, जो नहीं पढ़े हुए हो, क्योंकि ये चीजें पहले क्लास में डिस्कस नहीं हुई हैं, तो इस वजह से सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जो लोग बने हैं वो बने रहें, तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखते रहें, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्लास है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है। ये जो हमारा है अभी तो इसको आप जान चुके हो, सल्फेट था, ये SO2 सल्फाइड था। हाँ, ये क्या है बेटा, SCN-, इसको हम बोलते हैं थायोसाइनेट। क्या बोलते हैं, थायोसाइनेट, SCN-। और ये है H2O3 H2O3 तो H2O3 को बोलते हैं बेटा थायोसल्फेट। क्या बोलते हैं, थायोसल्फेट कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये तो आप जानते हो, जैसे NH4+ है, NH4+ को अमोनियम आयन अभी हमने बताया था। उसके अलावा आप इसको नहीं जानते थे क्या, नीचे वाला जो है, जानते हो बिल्कुल कि नहीं जानते हो, जानते होगे भाई, इसके बिना तो जिंदगी अधूरी है ना, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता किसी का, किसी को कुछ करना है तो इसके पास जाना ही पड़ेगा। ये क्या हमारा हाइड्रोनियम आयन है, क्या है, हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन। जब कोई अम्ल जल अपघटित होता है तो वो उसमें हाइड्रोनियम आयन बनाता है। चलिए, तो जो लोग इसको देख रहे हैं इसको नोट करेंगे जल्दी से जो भी चीजें हैं, और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं तुरंत। विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी तो फिर इसके लिए हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे, कल की क्लास में फिर इसको एक बार रिपीट कर लेंगे। आज तो बस हम आपको नाम बता देते हैं, क्योंकि नाम बताने बस का समय ही बचा है, फिर सूत्र बनाना कल ही सीखेंगे। चलिए देखते हैं फिर अगला कुछ। चलिए, तो ये सारी चीजें तो आपकी हो गई भाई, इतनी चीजें तो आपको पता चल गई, जो नाम हमने आपको बताए है ना। तो बहुत सारे रेडिकल्स के नाम आप जान चुके हो, बहुत सारे। देखो हमने दो चीजें आपको बताई आज, एक तो सामान्य आयनों के नाम बताएं, सामान्य आयनों के नाम, कुछ और सामान्य आयनों के नाम भी सीख लेते हैं। अभी सामान्य आयनों के पूरे नाम हमने नहीं बताए हैं, ठीक है। तो सामान्य आयनों के नाम में जैसे हम अगर लें Na+, तो ये तो आप जानते ही हो सोडियम आयन है। तो अगर कोई तत्व लेंगे तो उसका नाम तो आप जान ही जाओगे, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, ये रुबीडियम आयन है। जैसे Rb+ का मतलब क्या हो गया, रुबीडियम आयन हो गया। Cs+ का मतलब क्या हो गया, सीजियम आयन हो गया, है ना। अगर हम Cs+ लेंगे, Cs+, तो ये सीजियम आयन हो गया। इस तरह से इन सभी के नाम तो आप जानते ही हो, इनमें कोई समस्या आपको नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो ऐसे तत्व हैं, ऐसे आयन हैं जिनके नाम बदल जाते हैं कुछ कंडीशन में, जैसे Cu+ का नाम कभी Cu का नाम कभी क्यूप्रिक होता है, कभी क्यूप्रस होता है। आयरन का कभी फेरिक होता है, कभी फेरस होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा, जो भी तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में रहते हैं उनके नाम में ही या संयोजकता दर्शाते हैं, उनके नाम में ही ऐसा होता है। तो जिस आयन की संयोजकता कम होती है उसको हम अस लगाते हैं, उसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं, अस। और जिस आयन की संयोजकता ज्यादा होती है उसके लास्ट में इक लगाते हैं। हमने क्या कहा, कम संयोजकता, यहां लिख लीजिएगा, कम संयोजकता वाले के साथ अस, संयोजकता वाले में अस लगाएंगे, और अधिक संयोजकता वाले में क्या लगाएंगे बेटा, अधिक संयोजकता वाले में, संयोजकता वाले में लगाएंगे बेटा इक। अंत में क्या लगाएंगे, इक लगाते हैं। जैसे Cu के दो है, एक +1 है, एक +2 है, तो +1 वाले को बोलेंगे क्यूप्रस, और +2 वाले को बेटा बोलते हैं क्यूप्रिक। क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक कहते हैं, इस तरीके से। जैसे अगर हम बात करेंगे आयरन की, देखो आयरन की अगर आयरन 2 है, +2 है और +3 है, तो आयरन +2 वाले को बोलेंगे फेरस, क्या लगाएंगे लास्ट में, अस। और +3 वाले को क्या बोलेंगे, फेरिक, क्या लगाएंगे लास्ट में, इक। जैसे लेड का देखो प्लम्बस है ना, Pb2+ और Pb4+, दो स्टेट में मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लम्बस। क्या बोलते हैं, प्लम्बस। और इसको क्या बोलेंगे,
प्लम्बिक, इसको क्या बोलेंगे? प्लम्बिक बोलेंगे। जैसे अभी आपने Hg की देखी थी, मर्क्यूरी की, मर्क्यूरी दो थी, एक Hg2 और एक क्या था? Hg2 केवल। तो यहाँ पे अगर 2 पे 2 प्लस है मतलब एक पे एक ही प्लस है, मतलब ये कम वाली है, तो इसको बोलेंगे मर्क्यूरस। क्या बोलेंगे? मर्क्यूरस। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? मर्क्यूरिक। इसको क्या बोलेंगे? मर्क्यूरिक। मतलब जो कम वाला होगा उसके लास्ट में अस लगा देंगे, जो ज्यादा वाला होगा उसके लास्ट में इक लगा देंगे, बस यही बात होती है। ऐसे ही इसको क्या करना होता है, जैसे टिन की बात करूं, टिन दो होता है, एक Sn2+ होता है और एक Sn4+ होता है। तो यहाँ जो कम वाला है इसको क्या बोलेंगे? स्टेनस। क्या बोलेंगे? स्टेनस। और जो ज्यादा वाला है इसको क्या बोलेंगे बेटा? स्टेनिक। इसको क्या बोलेंगे? स्टेनिक कहते हैं। इस तरीके से ये होता है। अब उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप लोग बिल्कुल प्यार से समझ गए होंगे। तो जो भी लोग हैं, अभी हमको लगभग 50-60 बच्चे करीब दिख रहे हैं। कल की क्लास में सभी बच्चे अटेंडेंस अपनी देंगे। सभी लोग को प्रेजेंट रहना, क्योंकि कल की क्लास और अच्छी होगी। कल हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो इस वजह से चलिए सभी लोगों का उपस्थित होना जरूरी रहेगा। फिर आज की क्लास जो है यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। और आप लोग जो चीज़ें आपको आज बताई गई हैं उसको कोशिश करिएगा, याद कर लीजिएगा और थोड़ा सा अपने से चीज़ों को सीखिएगा। फिर हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं सेम टाइम पे। ठीक, तब तक के लिए सभी को बाय, फिर मिलते हैं।